तो ना तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला टॉप नहीं देखना और बॉटम नहीं देखना, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखना है। देखो ये कोण का होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या निकल रहा है, पाई आर पाई निकल रहा है, आर भी आ रहा है, एल इसके अंदर रहेगा बेटे, 2 प्लस 2 पाई बाहर गया, आर एक बाहर गया, एक अंदर रहेगा। अच्छा मेरा ना क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा अगर मुझे एल की वैल्यू पता है। क्या एल मैंने अभी तक फाइंड आउट किया? नहीं किया ना। मैं इसे नंबर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करूंगा, एल की। अगर आप क्रैम करोगे तो पहले निकाल दोगे एल की वैल्यू चाहिए, है ना। आपने क्रैम नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। तो एल की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। keep like this. So L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्लैंट हाइट पता करना है। देखो ध्यान से, नाउ आपके पास ये एक तरह की ट्रायंगल बन रही है जिसकी ये साइड है 3.5, ये L है, ये कितनी है 12 है। पाइथागोरस थ्योरम सुनी है आपने? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी पर इजी होगा सब कुछ। बाय पाइथा गोरस थ्योरम, थ्योरम को THM लिख सकते हैं शॉर्ट में हम। ये कोई नेम लिखना तो जरूरी था, ठीक है हमारे लिए, पर मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है तो लिख लेना। ABC लिख सकते हो इसका, इन ट्रायंगल ABC। अगर सीधा करना सीधा कर लो, क्या करोगे, L स्क्वायर ये आपके पास वो लेटर की तरह नहीं हो गया, स्टेयर है ना, बॉडी लगी हुई है, प्लीज ओपन इट। ये आपके पास एक तरह लेटर की तरह नहीं हो गया। लेटर क्या है आपके पास, L स्क्वायर, L है तो L स्क्वायर इक्वल्स टू पहला स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। P और B हमेशा एक साथ होते हैं। बच्चे ना क्या करते हैं, P को इधर कर देते हैं या B को इधर कर देते हैं, है ना। मैं एक आपको वे बताता हूँ क्या क्या एक साथ रखना है। बच्चे क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं ना, पबजी पहले क्या आता है, P परपेंडिकुलर, B फॉर P और B हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ठीक है स्टार्टिंग वाले। और G तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो G होता नहीं, G के बाद क्या आता है, H। आप पब्लिक याद रख लेना, P और B एक साथ हो गए और G की जगह क्या आ जाएगा, H। पब एक साथ हो जाएगा, H एक साइड पर हो जाएगा। H एक साइड कर दिया हमने, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस एक साइड कर। चलो इनकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाद में मैं पुट कर लेता हूँ इसकी। एनी प्रॉब्लम? लास्ट L स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पॉइंट। अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1225 आएगा। बट आपके पास क्या है, एक पॉइंट है ना, स्क्वायर ऑफ एक मिनट, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 सिंपल मल्टीप्लाई की 35 को 35 से
तो आपके पास कितना बना 1225। एक पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 12.25 आ गया। बेस बता रहा हूं बेटे, समझ लो। तो किसी को भी प्रॉब्लम इस पॉइंट में? अगर आपके पास ऐसे हो, अगर 2.1 मल्टीप्लाई 3.111 हो, तो जो भी आंसर आएगा, लेट अस सपोज मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, ठीक है। आपका आंसर आ गया 132101 ऐसे आ गया, लेट अस सपोज। तो आप क्या करोगे, 3 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट है, तो आप 4 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, एक पॉइंट। 1 2 3 4 के बाद एक पॉइंट लगाना है। ये तो मैंने अपनी ओर से एक एग्जांपल दी है आपको। और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 156.25 6 साइड पर कर सकते हो आप। इसके बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 0 जितनी मर्जी हो लगा सकते हो। 12.2552.651 इतना ही आ रहा है बेटे। उसके बाद पॉइंट नहीं था 144 के, मैंने पॉइंट लगाकर जीरोस लगा दी, तो मेरे पास आ गया 156.25। बट मैंने तो अभी एल पता कर दी है ना, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये तो एल स्क्वायर क्या है 156.25। दूसरी तरफ जाकर क्या ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहां तक बेटे समझाई? मैंने इस स्क्वायर रूट को बस सॉल्व करना है। इजी वे बताऊंगा, लॉन्ग मेथड मत करना। इसको आप खोल दो, अगर आप खोलोगे तो आपके पास बन गया 156.25। ठीक है, पॉइंट खोल दिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, मतलब 100 आएगा, फिर नीचे 2 जीरोस आएगी। आप इसको लिख सकते हो 15625 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हो। आपका इन नीचे इसको पहले तो अलग कर दो, 15625 इसको अलग कर दो, 10 मल्टीप्लाई 10। मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। मेरा ये मतलब ये नहीं है कि मैं इसको लेंथी करता जा रहा हूँ। आपको देखो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। एडिशन मिल रही है, डेसिमल एडिशन मिल रही है आपको, मल्टीप्लिकेशन मिल रही है आपको, स्क्वायर रूट में पॉइंट के अगर ये पॉइंट वाला आ गया डेसिमल वाला, तो इसको कैसे खोलना है, इसको अलग अलग कैसे करना है, ये सब सभी की सभी ये प्रॉपर्टीज है 8th क्लास में स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मुझे पता है, ये 2 टाइम है तो 1 टाइम ले जाएगा ना स्क्वायर रूट के बिना। तो इसको ये सॉल्व करना है हमने। आप क्या करते हो एग्जाम में, प्राइम फैक्टराइजेशन में करने लग जाते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मत करो, ये लेंथी है, तो आप सिंपल वे से करो, डिवीजन मेथड में से 15625 2 का पेयर ना लो पीछे से, फिर 2 का पेयर ना लिया, जो आगे रह गया सो रह गया, 1 रह गया, 1 1 का 1 पर जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपने। तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उसी से आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो पहले नीचे आया क्या 56 आ गया, पेयर ही उतारना है नीचे, हमेशा पेयर ही उतारना है। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से तो क्या आएगा, 3 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 2 पर गया 44 आ गया बेटे, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया बेटे आपके पास 1 आ गया, और नीचे आप लेकर आए 25। एक पेयर लेकर आ सकते हो, ऐसे नहीं कि 0 लगानी है, वहां पर पेयर आएगा नीचे, इसका डबल कर देना है। यहाँ पर डबल कितना आ गया 24 आएगा। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उसी से क्या करनी है आपने, मल्टीप्लाई करनी है। मुझे पता है कि पीछे 5 है, तो 5 का 25 होता है ना बेटे, 5 5 क्या
25। आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 5 आएगा, जरूरी नहीं कि 5 पर ही आ जाएगा, ट्राई करते जाना है हमने। क्या पता 9 पर चला जाए, 9 5 या 45 है ना, तो चेक करते जाना है आपने। मल्टीप्लाई किया 5 5 या 2 कैरी हो गए, तो 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 फिर से ऐड हो गया आगे में, 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो ये हमारा रूट है 100, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो आपके पास क्या आ गया 125, बट नीचे 10 है तो पीछे से क्या छोड़ोगे आप, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, 12.5। ओके बेटे, अब इसको क्या करेंगे, एल की वैल्यू को यहाँ पर फिल करना है, पर आप लिखोगे कैसे, ये पेज तो आपका फिल हो गया था है ना, आप लिखोगे पुट l equals to 12.5 this value 12.5 in equation number 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट l equals to 12.5 in equation 1 या इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आया, आपने बेटे द्वारा लिखना है ये रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये सारा लिखने की अब जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड की ये है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो पाई आर कितनी है 3.5, एल कितनी है 12.5 प्लस 2r, 2r कितना है 3.5, ठीक है, ध्यान से देख लेना है थोड़ा सा, ये राइट पर है, इक्वल्स टू पाई का पाई 3.5 12.5 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 3.5, ये बनेगा आपके पास 19.5 बनेगा बेटे। आप इन दोनों का पॉइंट बोल दो पहले तो, ठीक है, जब पॉइंट बोल दो, जहां आप सीधे मल्टीप्लाई करना चाहते हो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, पर मैं इस बार डिटेल में कर रहा हूं, शॉर्ट नहीं कर रहा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो आएगा, मतलब 10 आएगा 10 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, ठीक है। अगर 2 होता है तो 100 आना था, 2 जीरो आनी चाहिए, तो क्या करेंगे बेटे, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, 35 को 195 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर बोलो। ओके बेटे, मल्टीप्लाई आपकी आ गई 6825, ओके, बट नीचे देखो क्या है 2 जीरो से, तो 2 डिजिट छोड़ने पड़ेगी पॉइंट लगाने के लिए, 1 2 ये पॉइंट लगा दिया। अगर 3 जीरो होती नीचे तो 3 डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ गया, और पाई रह गया आपके पास, पाई साथ में एल ये निकाल सकते हो आप चाहते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट समथिंग फिल करना है तो 3 पॉइंट समथिंग कर देना। मेरी बात सुनो बेटे, यहाँ पर अगर उसने दिया होगा 3 पॉइंट समथिंग है इसकी वैल्यू, तो आप 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू फिल कर देना। अगर आप यहाँ तक पाई छोड़ दो तो भी ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू 22/7 फिल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 22/7, उसको आप आगे सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ तक छोड़ दें तो भी आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, कटिंग नहीं हो सकती। हमने सिर्फ फाइंड आउट करने को कहा था, उसने कोई प्रूव दैट करने को नहीं कहा था। अंडरस्टैंड बेटे, नॉट अ प्रूव दैट। सो प्लीज यहाँ तक नोट डाउन कर लेना।